हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मिशन नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आपको पता है हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो चल रही है। और इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम जो नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जैसे आपका नॉर्सेट का एग्जाम हो गया, इसके अलावा और भी जो रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप यदि और नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी सीरीज़। आपने टॉपिक अपना पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ से यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाई चांस आप टॉपिक नहीं पढ़ पाए हैं और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है आपका, तो मोस्ट जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ से में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी जो ये सीरीज़ है वो चल रही है, रनिंग में है, और बहुत सारे टॉपिक अपन कर चुके हैं। ये अपना यूरिनरी सिस्टम वाला टॉपिक अपना चल रहा है। ठीक है, और इसमें 150 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, और अभी अपन 151 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 151 नंबर का क्वेश्चन है, the nurse accompanies a client who is to have an intravenous pyelogram IBP बीमारी उसको हुई है। ठीक है, which reaction if it were to occur should the nurse report to the physician immediately, यानी कि निम्न में से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो हो जाएगा तो तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करना पड़ेगा नर्स को। एंजियोडीमा, अ फीलिंग ऑफ वार्मथ, सॉल्टी टेस्ट, या फिर फ्लशिंग ऑफ द फेस। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा एंजियोडीमा। अब एंजियोडीमा होता क्या है वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, अ फीलिंग ऑफ वार्मथ, फ्लशिंग ऑफ द फेस, शॉल्टी और मेटालिक टेस्ट, जो बचे कुछ तीन ऑप्शन थे। एंड थ्रोट इरिटेशन आर नॉर्मल अपीयरेंस आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ डाई लाइक ट्राई आयोडीनेटेड मीडिया यूजिंग आईबीपी, यूज ड्यूरिंग आईबीपी, यानी कि जब अपन आईबीपी ट्रीटमेंट देते हैं तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो एंजियोडीमा है वो क्या है, तो एंजियोडीमा इज अ कंडीशन मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ एडमिटियस एरियाज ऑफ द स्किन, mucous membrane or internal organs. Angioedema is usually the result of a type first hypersensitivity reaction, यानी कि एंजियोडीमा क्या है, रिजल्ट है टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का। सो इट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, तो हमें तुरंत फिजिशियन को बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच पोजीशन इज फेवरेबल फॉर इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, यानी पाइलोग्राफी के लिए कौन सी जो पोजीशन है वो फेवरेबल रहेगी। सपाइन पोजीशन, ट्रेडलिंग वर्क, लिथोटोमी, या फिर लेफ्ट लेटरल। सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट हु हैज रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर नेफ्रोक्टोमी। तो नेफ्रेक्टोमी जब हुई है उसके बाद क्या प्रायोरिटी रहेगी एक नर्स के लिए। ऑरली यूरिन आउटपुट रहना देखेगा, उसका टेम्परेचर होना चाहिए, पता रहना चाहिए, एबल टू टर्न साइड टू साइड, या फिर एबल टू सिप्स क्लियर लिक्विड। इसके सही ऑप्शन की बात करें आंसर तो ए भी इसका राइट आंसर रहेगा। हर बार हर घंटे हमें उसका यूरिन आउटपुट चेक करना होगा, मॉनिटर करना होगा। जो यूरिन आउटपुट है वो 30 से 50 ml पर आवर होना चाहिए जब उसकी नेफ्रेक्टोमी हुई है उसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, व्हाट इज द टेक्निक यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रावेसिकल प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर, यानी कि कौन सी टेक्निक है जो इंट्रावेसिकल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, यूरिन का जो वॉल्यूम है ब्लैडर के अंदर बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। सिस्टोस्कोपी, सिस्टोमेट्री, पाइलोग्राम, यूरेट्रोस्कोपी। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपन 155 नंबर क्वेश्चन पे। सिस्टोमेट्रोग्राम इज डन टू असेस फंक्शन ऑफ, यानी कि सिस्टोमेट्रोग्राम क्या फंक्शन है, किसके लिए किया जाता है। प्रोस्टेट के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए, या फिर लंग्स के लिए। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोनीज टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म, बोनीज टेस्ट किसको कन्फर्म करने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्सिटेंस, न्यूरोजेनिक इनकॉन्सिटेंस कॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, या फिर अर्ज इनकॉन्टिनियंस। सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब ये होता क्या है वो चीज़ भी अपन देख लेते हैं एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन में। देखिए, बोनी टेस्ट क्या होता है, ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट used to assess urinary incontinence by observing incontinence during cough, sneeze, laugh and exercise। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, the involuntary loss of urine through an intact urethra is a result of sudden increase in the intra-abdominal pressure is called, यानी कि इनवॉलेंट्री लॉस ये यूरिन का हो रहा है इंटेक्ट यूरेथ्रा के द्वारा, तो ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, इसको अपन क्या कहते हैं, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, या फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। सही ऑप्शन की बात करें तो टी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं।
सडन लीकेज ऑफ अ यूरिन विद एक्टिविटीज दैट इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कॉल्ड स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। देखिए, यदि यूरिन का सडन लीकेज हो गया है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं अपन जिसमें जो हमारे एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर लगता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है और यूरिन का लीकेज अचानक से हो जाता है। इसको अपन कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। ठीक है, वो आपकी लाफिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, स्नीज हो सकती है, या फिर कोई एक्सरसाइज हो सकती है। इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन सून आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अर्जेंसी टू बॉइड कॉल्ड अर्ज इनकंसिस्टेंस। ठीक है, ये हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। द लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम cognitive or environmental factors is the manifestation of reflex incontinence, functional incontinence, urge incontinence या फिर overflow incontinence। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, inability of a usually continent person to reach the toilet in the time to avoid urine intestinal loss of urine called functional urinary incontinence। आगे बढ़ते हैं। The type of incontinence in which there is a constant dribbling of urine and is associated with urinating frequently and a small amount is called urge incontinence, functional incontinence, stress incontinence या फिर overflow incontinence। ठीक है, सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। A small frequent voiding due to leakage of small amounts of urine dribbling from an overfilled bladder called overflow incontinence। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यूरिनरी सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक हमारा यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हमने हमने एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो अपन ने कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा हम बात करें तो हमने कौन सा सिस्टम इससे पहले पढ़ा था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो बेसिक सेल होती है, बेसिक सेल जो स्ट्रक्चर होती है उसके क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, ये तीन टॉपिक हमने, चार टॉपिक अब तक कंप्लीट कर लिए। अगले सिस्टम की ओर अपन बढ़ते हैं और अगला सिस्टम हमारा कौन सा आता है, देखिए अगला सिस्टम है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगला कौन सा सिस्टम है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसका हमारे सामने आता है, स्क्रोटम इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या फिर नन ऑफ द एबव। तो स्क्रोटम है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है, तो हमें पता है स्क्रोटम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंडीशन इन विच देयर आर नो स्पर्मेटोजोआ इन द सीमन इज टर्म, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सीमन के अंदर स्पर्मेटोजोआ नहीं है, बिल्कुल उनकी प्रेजेंस है, प्रेजेंस नहीं है, सॉरी एब्सेंस है। तो ए स्पर्मिया उसे अपन कहेंगे, ए जू स्पर्मिया उसे अपन कहेंगे, एस्थेनियोस्पर्मा उसे अपन कहेंगे, या फिर टेरेटोस्पर्मिया अपन उसे कहेंगे। तो देखिए ए स्पर्मिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होते, तो अपन उसे ए स्पर्मिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ की बात कर रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, ए जू स्पर्मिया कहेंगे। देखिए, फेलियर टू फॉर्म सीमन टू इजैकुलेट कॉल्ड ए स्पर्मिया, यानी कि इजैकुलेट ही नहीं कर पा रहा है तो अपन उसे ए स्पर्मिया कहेंगे। एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द सीमन कॉल्ड ए जू स्पर्मिया। ठीक है, loss or reduction of motility of spermatozoa in semen which is associated with infertility called एस्थीनोस्पर्मिया। एस्थीनोस्पर्मिया क्या है कि जो मोटिलिटी है स्पर्मेटोजोआ के सीमन की वो बिल्कुल या तो लॉस हो गई है या फिर रिडक्शन है, इनकी थोड़ी सी कम है। टेरेटोस्पर्मिया मीन्स माल फॉर्म्ड स्पर्म्स इन द सीमन, यानी कि सीमन के अंदर स्पर्म्स की कमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमन इज कॉल्ड। देखिए, लिविंग स्पर्मेटोजोआ की एब्सेंस है सीमन के अंदर, इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया या फिर टेरेटोजूस्पर्मिया। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ए स्पर्मिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एब्सेंस ऑफ सीमन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल स्पर्म, अबनॉर्मल स्पर्म्स या फिर एब्सेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी मोटिलिटी। तो ए स्पर्मिया किसे कहते हैं, स्पर्म्स के अंदर जो सीमन की एब्सेंस को कहते हैं या फिर एब्सेंस ऑफ स्पर्म को कहते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, स्पर्मिया का मतलब एब्सेंस ऑफ सीमन, यानी कि सीमन ही इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है। आगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच मैच्योर जर्म सेल इज। मैच्योर जर्म सेल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, 46 होते हैं या फिर 48 होते हैं। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है,
सही ऑप्शन की बात करें अपन तो ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए, अ सेल हुज फंक्शन इज टू रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म सेल्स, यानी कि एक ऐसी कोशिका जो एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर पाती है उसे अपन जर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है, जर्म सेल आर कॉल्ड ओवा इन फीमेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ इन मेल्स। फीमेल के अंदर अपन से ओवा कहते हैं और मेल के अंदर अपन उसे स्पर्म कहते हैं या फिर स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इट यूजुअली हैज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड नंबर, यानी कि इनके पास एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स का सेट होता है जिसे अपन हैप्लॉइड नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ एंड कॉल्ड, यानी कि सबसे पहले स्पर्मेटिड्स बनती हैं फिर उनसे जाके स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, मियोसिस या फिर माइटोसिस। सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसे कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओनली ऑफ स्पर्मेटिड टू फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड हैं जब तक ये अनफंक्शनल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनको फंक्शनल के अंदर चेंज करना जिससे अपन स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए, स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोगोनिया से बन रहे हैं तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? कंप्लीट प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्लीट स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है स्पर्मेटोगोनिया से, लेकिन अनफंक्शनल स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ह्यूमन की बात करें, होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स 65 से लेकर 75 डेज तक का टाइम लगता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, गेस्टिनेशनल। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में नॉर्मल कितने लगते हैं? 64 लगते हैं, 74 लगते हैं, 30 डेज लगते हैं या फिर 100 डेज लगते हैं। सही ऑप्शन की बात करें इसकी तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 74 डेज। ठीक है, 65 तक से लेके 74 तक रहते हैं तो 64 तो हो ही नहीं सकते, 74 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अ नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ post-operative male patient who is diabetes mellitus. During the assessment interview, the patient reports that he is impotent and says he concerned about the effect on his marriage. In planning this patient care, the most appropriate intervention would be to, क्या हो सकता है इस केस में? देखिए, encourage the client to ask question about personal sexuality, provide time for privacy, suggest referral to a sex counselor or the other appropriate professional, provide support for the spouse। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हमें कुछ नहीं करना, केवल एक बच्चा अच्छा सा उसको सेक्स काउंसलर रेफरल कर देना है। आगे देखिए, फॉल्ट इन मेल दैट मे कॉज इनफर्टिलिटी इंक्लूड्स, यानी कि मेल के अंदर इनफर्टिलिटी को कॉज करने वाले कौन कौन से फॉल्ट हैं? मम्स ऑर्किटाइस, राइज्ड स्क्रोटल टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज या फिर अनडिसेंड टेस्टिस। सही ऑप्शन की बात करें तो सारे के सारे क्या करते हैं? इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। ठीक है, इन मेन इनफर्टिलिटी यूजुअली इज कॉज्ड बाय फेलियर sperms as a result of exposure to environmental toxins, virus or bacteria, orchids, developmental or genetical disease, varicocele, undecentrated test और endocrine abnormalities, ये भी इसको कॉज करती है, इनफर्टिलिटी को कॉज करती है। समटाइम्स इट मे बी कॉज बाय इंपोर्टेंस ऑफ इरेक्टल डिसफंक्शन, इंपोर्टेंस या फिर इरेक्टल डिसफंक्शन के कारण भी ये कई बार कॉज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, Granulomatous orchitis is the term applied for inflammation of lungs, ओमिनिटम, टेस्टिस या फिर ओवरी। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। टेस्टिस के अंदर यदि इन्फ्लामेशन आ गई है तो इसको अपन ये टर्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज, वही क्वेश्चन घुमा दिया है तो वी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बट इज द WHO क्राइटेरियन फॉर अ मिनिमम स्पर्म काउंट इज नॉर्मल सीमन, नॉर्मल सीमन के अंदर कितने मिनिमम स्पर्म काउंट होने चाहिए? 60 मिलियन, 20 मिलियन, 15 मिलियन या फिर 30 मिलियन। ठीक है, सही ऑप्शन की बात करें तो 15 मिलियन इसका सही आंसर है। ओवर 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर इज कंसिडर्ड नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द WHO इन 2010। ओल्डर डेफिनेशन स्टेट मिनिमम 20 मिलियन स्पर्म्स, यानी कि मिनिमम अब कितने होने चाहिए 2010 के बाद? 15 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी सेक्स क्रोमोसोम को और क्या कहा जाता है? एलोसोम्स कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है, हेटेरोसोम कहा जाता है या फिर यू क्रोमोसोम कहा जाता है। सही ऑप्शन की बात करें तो उसे अपन एलोसोम कहते हैं। बाकी के जो 22 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है उसे अपन ऑटोसोम कहते हैं।
जो सेक्स क्रोम होता है वो क्रोमोसोम का 23rd ऑफ पेयर होता है, आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलोसोम या फिर हेट्रोक्रोमोसोम, having a different genetic constitution in the male and female in ideal chromosomes. Member of allosome pair are differ from one another that thereby determine sex. यानी कि जो एलोसोम होते हैं वो दूसरे जो पेयर होते हैं 22 पेयर्स उन सबसे बिल्कुल अलग होते हैं, वही हमारे सेक्स को क्या करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं। आगे देखिए, द टर्म ऑटोसोम इज डिफाइंड एज ऑल द डीएनए कंटेन इन एन इंडिविजुअल, अ क्रोमोसोम दैट इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम, अ क्रोमोसोम दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एनी क्रोमोसोम अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड ऑटोसोम। फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर सेम इन, ठीक है। देखिए, गाइनोकोमेस्टिया इज नोन एज हाइपरट्रॉफी ऑफ मेल ब्रेस्ट, हाइपरट्रॉफी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन या फिर इन्फेक्शन इन विजाइना। सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन द मेल कॉल्ड गाइनिकोमेस्टिया। गाइनिकोमेस्टिया मतलब क्या होता है, जो मेल के अंदर ब्रेस्ट चेस्ट होती है उसमें जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं उनका इनलार्जमेंट हो जाता है, वो बढ़ने लग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेस्टिस? द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, द टेस्टिस आर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, द टेस्टिस हैव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड लिबरेशन ऑफ ओवा, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओवा का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट या फिर लिबरेशन कभी भी टेस्टिस नहीं करते, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। गोनाड्स का मतलब क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स या फिर टेस्टिस एंड ओवरीज, तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। गोनाड्स एक जेनेरिक टर्म है रेफरिंग टू द फीमेल ओवरीज एंड मेल टेस्टिस के लिए। मिडिल लोब ऑफ द प्रोस्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन, प्रोस्टेट की जो मिडिल लोब होती है उसके बीच में क्या सिचुएटेड रहता है, ये हमसे ये पूछ रहा है। रेक्टम एंड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड एजेक्युलरी डक्ट, प्यूबिस एंड एजेक्युलरी डक्ट, रेक्टम एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन 4 लोब्स, चार लोब होते हैं देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के। एक होती है एंटीरियर लोब जिसमें फ्रंट पोर्शन ऑफ ग्लैंड लाइंग फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा, मिडिल लोब सिचुएटेड होती है टू एजेक्युलरी डक्ट एंड यूरेथ्रा के बीच में, लेटरल लोब होती है टू लेटरल लोब्स आर सेपरेटेड बाय यूरेथ्रा एंड फॉर्म ऑफ द मेन पास ऑफ प्रोस्टेट, पोस्टीरियर लोब होती है, इट कैन बी palpated during digital rectal examination by rectum। आगे बढ़ते हैं। क्वाड इज एन इंडिविजुअल हु इज इम्पोर्टेंट, बिकम पोटेंट आफ्टर सर्जरी, या फिर पोटेंट, या फिर डी ऑप्शन क्या है इसका? डी ऑप्शन है ही नहीं बेसिकली, चार ही ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन इसके दिए गए हैं, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वाड होते क्या है? क्वाड इज एन इंडिविजुअल हु इज इम्पोर्टेंट एंड सी डू नॉट हैव द इनफ पावर फॉर अ लेडी टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड। द मेल सेक्स हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक मेल सेक्स हार्मोन है दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेल। हाइड्रोसील इज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, स्क्रोटम, लीवर, स्प्लीन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हाइड्रोसील क्या होता है? इज द स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सीरियस फ्लूइड इन अ sac like cavity specifically in the tunica वेजाइनलिस ऑफ टेस्टिस। यानी कि होता क्या है, देखिए सीरस फ्लूइड है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस की जो सैक लाइक कैविटी होती है उसके अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जिससे जो स्क्रोटम है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोसील कहते हैं। सिंपल भाषा के अंदर कहते हैं टेस्टिस के अंदर पानी भर जाना, ठीक है। आगे देखिए, पार्ट ऑफ द स्पर्म इन्वॉल्व इन द पेनिट्रिंग एग मेम्ब्रेन इज टेल, एलोसोम, एक्रोसोम या फिर ऑटोसोम। यानी कि ऐसा स्पर्म का कौन सा पार्ट है जो कि एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है? तो एक्रोसोम इसका राइट आंसर है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। Acrosome is a specialized lysosome present on the head of sperm cell. Acrosome contain hydrocolonidase and prostate enzyme, protease enzyme which help to sperm cell to penetrate into ova. And acrosome के अंदर हाइड्रोलोनिडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीज एंजाइम है जो पाया जाता है, ये एंजाइम क्या करते हैं, जो एग की मेम्ब्रेन होती है इसको गला देते हैं और स्पर्म सेल अंदर चली जाती है। The enzyme released by the sperm which is allow penetration of ova is called amylase, lipase, hyaluronidase या फिर ट्रिप्सिन, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्पर्म हैज एंटर्ड ऑन ओवम, एंट्री ऑफ अदर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय। यानी कि एक ओवा जब एक स्पर्म जब एंट्री कर जाता है उसके बाद दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं होती ओवा के अंदर, इसको
इसको किस तरीके से प्रिवेंट करता है? डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ बेटाइलिन मेम्ब्रेन, कंडेंसेशन ऑफ द यॉक, या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ पिगमेंट कोट। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे कि दूसरा स्पर्म उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। फॉर फर्टिलाइजेशन स्पर्म सेल मस्ट पास थ्रू कोरोना रेडिएटा, outermost layer of ovum, and zona pellucid और वेटिलाइन मेम्ब्रेन लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि देखिए, जब स्पर्म सेल होती है तो वो कोरोना रेडिएटास को सबसे पहले पेनिट्रेट करती है, जो कि ओवम की सबसे बाहरी लेयर है। ठीक है, इसके बाद जोना पेलिसुड के अंदर जाती है, या फिर जिसे अपन वेटिलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि किसकी बनी हुई होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इसके बाद क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेनी चेंजेस अकर इनटू फर्टिलाइज्ड एग मेम्ब्रेन एंड फॉर्म फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन व्हिच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म। जब एक बार एक स्पर्म्स का जो हेड है वो एग के अंदर चला जाता है, न्यूक्लियस दोनों का, न्यूक्लियाई दोनों का मिल जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तुरंत बहुत सारे चेंजेस फर्टिलाइजेशन एग के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला चेंज क्या आता है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है, और उस मेम्ब्रेन के बनने के बाद कोई भी स्पर्म आगे एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन कई बार क्या होता है? दो स्पर्म्स में एंट्री कर जाते हैं, कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाइटिलाइन मेम्ब्रेन कन्वर्ट्स इनटू फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन। ठीक है, कई बार क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन होती है वो भी फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट कर जाती है। लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ओवरी एस्ट्रोजन, पेनक्रियास ग्लूकागोन, या फिर लिवर कोलेस्ट्रॉल। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। One of the intestinal cells between seminiferous tubules in the testicles that produce testosterone called leading cells. All of the following enzymes are present in leading cell except C by P SSCS, 1720 lyase, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, या फिर 21 हाइड्रोक्सिलेज। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेटिंग ओवम इज, यानी कि जो स्पर्म्स है वो पेनिट्रेट करने से पहले क्या करता है? प्रिपरेशन करता है। उस प्रिपरेशन को क्या कहा जाता है? कोइशन, कैपेसिटेशन, स्पर्मिएशन, या फिर इंसेमिनेशन। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कैपेसिटेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस दैट हेल्प स्पर्म सेल इनटू fertilize ova. As the sperms travel through the female reproductive tract, the plasma membrane of sperm cell break down, exposing the acrosomes to the acidic environment surrounding the corona radiata of the ovum. This attracts the sperm to the ovum and releases spermatic enzyme responsible for penetration. Coition or coitus means sexual intercourse between a man and a woman by insertion of the penis into the vagina. इसको क्या कहा जाता है? कोइशन कहा जाता है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? द डिस्चार्ज ऑफ सीमेन फ्रॉम द पेनिस इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस या फिर कोइशन हो रहा है उस समय पे सीमेन का डिस्चार्ज वेजाइना के अंदर क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। आगे देखिए, मेलाग्नेंट ट्यूमर ऑफ द टेस्ट इज नोन एज विलियम्स ट्यूमर, मेलेनोमा, लिम्फोमा, या फिर सेमिनोमा। यानी कि टेस्टिस के अंदर एक मेलिग्नेंट ट्यूमर आ गया है, उसको क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, सेमिनोमा। Seminoma is a cancer arising from male germ cells in the testes that makes up to half of testicular malignancies। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे आज जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी कंप्लीट कर लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो स्किन वाला जो पोर्शन है वो हमारा स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।